आज महाराज धर्मसेन के पुत्र सत्यवान का मंडल संस्कार हुआ। प्यारे प्यारे मंगल गीत गाए जा रहे हैं, अपार खुशियां हैं। और ये परम आदरणीय परम सम्मानीय माया देवी माता जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान भंडार भर तेरे हमारे बच्चे मंगल कामनाएं। 5 वर्ष की अवस्था में सत्यवान का मुंडन संस्कार हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा धर्मसेन के घर में अपार खुशियां रही। कब तक? जब तक सत्यवान 5 वर्ष के बने रहे तब तक। लेकिन जब पुत्र 5 वर्ष के बाद 6ठे वर्ष में इसकी आयु आई है, जैसे 6ठा वर्ष लगा तो 12 विधि का विधान परमात्मा ने राजा धर्मसेन के ऊपर से अपनी दया दृष्टि हटा ली। और जब दया दृष्टि हटाई, अरे देखो प्रभु की जब सत्यवान 5 साल के पूर्ण हो गए, 6ठा वर्ष लग गया आयु में, तो 12 विधि का विधान राजा धर्मसेन की दोनों आंखें फूट गई। जब महाराज सत्यवान 5 वर्ष के पूरे हो गए और जब 6ठा वर्ष इनकी उम्र को लगा, तब भगवान ने राजा से अपनी नजर फेर ली। जब भगवान ने नजर फेर ली तो 12 विधि का विधान महाराज धर्मसेन की दोनों आंखें फूट गई। अब भैया, जब आंखें फूट गई तो राजा अंधे हो गए। आज महाराज धर्मसेन महलों में चिल्लाने लगे, चीखने लगे, रोने लगे, अपनी रानी को पुकारने लगे। अब मेरे भगवत प्रेमियों, प्रत्येक प्राणी के इस शरीर में ये 2 आंखें किसके समान है मालूम है? हाँ, बल्ब के समान है। जैसे मोटरसाइकिल में लाइट फ्यूज हो जाए, उदाहरण तौर पर मान लो आप गोलम फंसे गए और अचानक कोई की बल्ब फ्यूज हो जाए, सब जैसे खाली लाइट फ्यूज हो गई, कहा चलो इंडिकेटर चलाई चले चले, लेकिन अगर सब फूक जाए तो अंधेरे में ठौर ना देखे तो चलना दुश्वार हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे प्राणी के जीवन में ये 2 नेत्र जो परमात्मा ने दिए हैं, ये बल्बों का काम करते हैं, बल्ब का काम करते हैं। अगर एक नेत्र फूट जाए, मान लो एक फूट जाए, तो एक तबहू देखत ना, ये काने राजा बने देख रहे हैं। और अगर दोनों फ्यूज हो जाए तो लफड़ा है। बात आई तो बताते चले थोड़ी सी। एक भैया थे, भैया, हाँ, तो वे जानते हो, वे अपने पड़ोसी से बहुत जलते थे। हाँ, उनको अपने पड़ोसी से बहुत जलन थी। अब भगवान की दया पड़ोसी के ऊपर है, पड़ोसी के ऊपर दया भगवान की दया से पड़ोसी के आएगा आवास है। जब आवाज आएगा तो ईंटें उल्टी जाए लगे, तो बेचारे वे रहे सो। तो जब ईंटन की आवाज सुनी, जबरे कह के जे ईंटे के क्या है, कहने अरे पापा वे पड़ोसी घर के ईंटे आई हैं, आवाज आएगा। तो कहने अरे यो तो मंजिल बनाए दे, हमरो तो गड्ढम हो दिए। अरे वो तो मंजिल बन रहा है, उसका परमात्मा की दया है, तुम भी मेहनत करो तुम्हारा भी बनेगा। तो यही बेचारे भगवान को भजन करें। जब भजन करें तो इनको एक महात्मा मिले, तो महात्मा ने इनको एक पारस बटिया दी। हाँ, पारस बटिया दी, कहें बेटा ये ले जाओ
तुम अमीर हो जाओगे। सच में बाबा? हाँ। तो कहने लगे बाबा इससे हम कैसे अमीर बनेंगे? तो कहने लगे इस पारस बटिया को अपने आंगन में रखना और रख करके स्नान ध्यान करने के बाद इसको इस तरीके से घुमाना और कहना जो मांगना है वो मांग लेना। लेकिन एक बात याद रहे, आप अगर इस पारस बटिया से जो भी मांगोगे वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपसे दोगुना आपके पड़ोसी को मिलेगा। तब कहने लगे तब बड़े आप पड़ोसी बन के मरे जाते कि पड़ोसी कम बने हमारो ज्यादा बन जाए, ईर्ष्या भाव। अब बाबा जी बताए देना इससे तुम जौन मंगे हो तुम्हारो सिंगल बने है तो पड़ोसी डबल मंजिल बन गई। पटिया लाए बेचारे हैं, घर में रखा, पूजन शुरू। पहले दिन पूजा करने कहने हे पारस बटिया ऐसो करो हमारो 4 मंजिल मकान बन जाए। तब इनको 4 ही बनी गो, लेकिन पड़ोसी को 8 बनी गो। जब 8 बनी गो तो भाई जी बड़े परेशान कहने के मतलब सब दोनों हो चलो जाते। कहने हमारे 5 भैंस हो जाता इनके मोहरा पर 5 हो गए, के 10 हो गए। तब जो गणित लगाया इसने, क्योंकि ये पड़ोसी से जलता है। मेरे भगवत प्रेमियों हाई स्कूल या इंटर में एक पाठ आता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे भगवत प्रेमियों दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भाव रखता है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं करता। देखिए आज इसके मन में विचार आया कि हम इस पारस बटिया से जो मांगते हैं तो हमारा सिंगल बनता है, लेकिन पड़ोसी का दोगुना हो जाता है। तो आज हम बुद्धि से मांगेंगे। स्नान ध्यान किया, अब पारस बटिया से क्या मांगा कि हे पारस बटिया ऐसो करो अगर तुम सत्य हो तो हमारी एक आंखी फूट जाए। तब इनकी दुखों की एक फूटी, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट गई। हाँ दोनों फूट गई। अब फिर से घुमाई, कान लगी हे पारस बटिया अगर सत्य है तो हमारी एक टांग टूट जाए। इनकी एक टूटी, पड़ोसी की दोनों टूट गई। फिर घुमाया, कान लगे हे पारस बटिया अगर सत्य है तो हमारी एक भुजा टूट जाए। इनकी एक टूट गई, उनकी दोनों टूट गई। अब घुमाया तो कान लगे हे पारस बटिया अगर सत्य हो तो हमारे मोहरम एक कुआं खुद जाए। अब इनके मोहरम में एक कुआं खुदो, लेकिन पड़ोसी के मोहरम दुई कुआं खुदे। दूसरे इनकी एक टांग टूटी, उनकी दोनों टूटी। इनकी एक आंखी फूटी, उनकी दोनों फूटी। अब बेचारे न चल पामे न देख पामे, घसट बढ़े तो आगे कुएं में गिर के मर जाए। तुम कहने का अर्थ है ईर्ष्या भाव, प्रत्येक प्राणी के अंदर ईर्ष्या भाव फैला है। और जबकि दूसरे के प्रति मेरे कवि ने लिखा है क्या, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अगर आप अपने जीवन में अपने शरीर से किसी की भलाई नहीं कर सकते तो मेरे भक्तों किसी का बुराई करने का भी आपको कोई हक नहीं है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो जहां तक बन पड़े वहां तक मेरे भगवत प्रेमियों दूसरों की भलाई करो, बुराई ना करो, इसी में कल्याण है। आज मेरे भगवत प्रेमियों ये आंखें क्या हैं? ये आंखें हमारे जीवन में बल्ब के समान हैं, जो हमें रोशनी प्रदान करती हैं, जो हमें आगे का मार्ग दिखलाती है। मेरे भगवत प्रेमियों आज राजा द्रुमदसेन की जब दोनों आंखें फूट गई तो महाराज द्रुमदसेन महलों में रोने लगे, बिलखने लगे, अपनी रानी को पुकारने लगे। उसी चढ़ सैप्या मैया ने जब अपने पति की पुकार सुनी है तो दौड़ती हुई आज अपने पति के पास में आई, कहने लगी पिया क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? एकदम से राजा कहने लगे देवी मेरे पास आओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे मेरी दोनों आंखें फूट गई। जिस समय राजा ने रो करके अपनी पत्नी से बतलाया कि मेरी आंखें फूट गई, एकदम से मैया सैप्या दौड़ करके पति की कलाई थाम लेती है और पति की कलाई पकड़ करके उनको पलंग पर बैठा करके रोने लगी। और ये हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय ऋषभ यादव जी बसही से 21 मुद्रा और ये परम आदरणीय परम सम्माननीय
रेश यादव भैया जी 21 मुद्रा, शेर सिंह यादव जी 101 मुद्रा, राजपाल राज भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा, सुनील यादव भैया जी कोडरी से 151 मुद्रा, सोबरन राज भैया जी बसई से 50 मुद्रा, शेर सिंह राज भैया जी 50 मुद्रा, शेर सिंह यादव भैया जी 101 मुद्रा मौसा जी की ओर से भाई, और अनमोल राज भैया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान समस्त दानदाताओं के भंडार भरते रहे, हमारी तरफ से शुभ मंगल कामना। जिस समय राजा ने अपनी पत्नी से बतलाया कि देवी मेरी दोनों आंखें फूट गईं, एकदम से मैया अपने पति की गति को देख करके आज महलों में बिलखने लगी और रोने लगी। परमात्मा को कोसने लगी, हे विधाता ये तूने क्या किया। मैया से प्यार अपने पति की गति को देख करके आज महलों में पति की कलाई पकड़ करके फपक फपक करके रोने लगी, परमात्मा को कोसने लगी, हे विधाता ये तूने क्या किया। भला बताओ, मेरे पति की दोनों आंखें फोड़ दी, उनको अंधा बना दिया। अरे मेरा बालक सत्यवान तो भी 5 साल का हुआ है, भला वो राजपाट के बारे में क्या जानता है। अब मेरे पति की आंखें छीन ली, अब भला इस राजपाट को कौन चलाएगा, ये राजपाट कैसे चलेगा। जब मैया भगवान को कोसने लगी, परमात्मा को दोष देने लगी, तब उस अंधे राजा ने अपनी पत्नी की कलाई पकड़ी। ऐ देवी, भगवान को दोष मत दो, हो सकता है मैंने अपने जीवन में मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप अवश्य बना है। और क्या बोले हैं महाराज, कि कौन किए अन्याय जो किसन बिगड़ गई, और मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। एकदम से राजा अपनी रानी से कहने लगे, देवी
अनजाने में कोई अन्याय बन गया हो या कोई पाप हो गया हो, इसीलिए परमात्मा ने मुझे मेरे पाप कर्मों का ये फल दिया है। ऐ देवी, परमात्मा को दोष न दो, क्योंकि प्राणी इस जगत में आता है, उससे जाने अनजाने में गलतियां बन जाती हैं, और अगर अनजाने में भी कोई भूल बन जाती है तो परमात्मा प्राणी को उस अनजाने में की हुई गलती का भी पाप कर्म भोगने को पड़ता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जो पातक काया से होई अब बिन भोगे छूटई ना कोई। इस शरीर से जो भी जाने अनजाने में गलती होगी, पातक माने पाप होता है। और ये परम आदरणीय परम सम्मानी अमन यादव भैया जी की तरफ से मढ़िया से 101 मुद्राओं का दान है। भगवान भंडार भरते रहे हमारे भक्त शुभ मंगल कामना। इस शरीर से जो भी पाप बनता है, जो भी गलतियां बनती हैं, मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे पुराण में गोस्वामी जी ने दर्शाया है कि प्राणी को यहीं पर इसी शरीर से उन गलतियों को भोगना पड़ेगा, उन पाप कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए जहां तक हो सके अपने जाने अनजाने में गलती करने का भी दुस्साहस ना करें। मेरे भगवत प्रेमियों, आज राजा द्रुमदसेन अपनी पत्नी को समझाते हैं, ऐ देवी, भगवान को दोष मत दो। हो सकता है मुझसे जाने अनजाने में कोई अन्याय बन गया हो या हमसे कोई पाप हो गया हो, इसीलिए परमात्मा ने मुझे ये फल दिया है। पत्नी को समझा करके धैर्य धारण करवाया। उस अंधे राजा ने धीरे धीरे राजा के अंधे होने की खबर सारे नगर में फैल गई। जब नगर में फैली तो नगर में इस बात के चर्चे छिड़ गए। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल गई। देश में फैली, देश के बाद में धीरे धीरे ये खबर देश विदेश में फैल गई। जब विदेश में महाराज के दुश्मनों को पता चला कि अरे शाल्य देश का राजा द्रुमदसेन अंधा हो चुका है, उसकी दोनों आंखें फूट गईं, तब दुश्मनों ने राजा द्रुमदसेन के ऊपर आक्रमण बोल दिया। जब हमला बोला है तो मेरे भगवत प्रेमियों, राजा तो अंधा है, भला वो युद्ध कैसे करेगा, लड़ाई कैसे लड़ेगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, दुश्मनों ने चढ़ाई की, चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया और घेर करके उस अंधे राजा को बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तब दुश्मन उस अंधे राजा से कहने लगे, सुनो महाराज, आज तक ये सारा राजपाट आपका था, लेकिन अब दुश्मन कहने लगे, सुनो श्रीमान, अरे सब शासन भो हमारो,
का पैदा